पुणे शहर के दिल में एक किला आज भी खड़ा है, शनिवार वाड़ा। सोचिए, एक जमाना था जब ये मराठा साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था, पेशवाओं की सत्ता का सबसे बड़ा गढ़। लेकिन आज आज ये बस पत्थर की दीवारों का एक खामोश ढांचा है जो अपने सीने में न जाने कितने गहरे राज दबाए बैठा है। दिन के उजाले में यहाँ जिंदगी दिखती है, लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और गाइड इतिहास के पन्ने सुना रहे हैं। सब कुछ बड़ा नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह की पूरी फिजा ही बदल जाती है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और एक ऐसा सन्नाटा पसरता है जो किसी कब्रिस्तान की याद दिला दे। और कहते हैं कि इसी गहरे भयानक सन्नाटे को आज भी, मतलब 250 साल बाद भी, एक चीख तोड़ती है। एक 18 साल के पेशवा की आखिरी पुकार, जो मदद के लिए अपने चाचा को बुला रहा है। तो आखिर इस दर्दनाक चीख की जड़ क्या है? इसे समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मराठा गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। साल था 1730। पेशवा बाजीराव प्रथम ने एक सपना देखा, एक ऐसा महल बनाने का जो उनकी ताकत को दुनिया को दिखाए। और ये कोई मामूली इमारत नहीं थी, अपने आप में एक पूरा शहर था। जरा सोचिए, 7 मंजिलों का आलीशान महल, दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां और आंगन में कमल के फूल जैसा खूबसूरत फव्वारा। सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार ने इस महल की सारी रौनक को जैसे हमेशा के लिए छीन लिया। जो वाड़ा कभी जीत के नारों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ मातम पसरा था। लेकिन महल पर असली और सबसे घना अंधेरा छाया साल 1773 में। पेशवा माधवराव की मौत के बाद सत्ता का वो घिनौना खेल शुरू हुआ जिसने चाचा और भतीजे के पवित्र रिश्ते को खून से रंग दिया। इस साजिश के 3 मुख्य किरदार थे। पहले, महज 18 साल के नए पेशवा नारायण राव। दूसरे, उनके चाचा रघुनाथ राव, जो ये मानते थे कि गद्दी पर तो सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। और तीसरी, रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई, जिनके लिए सत्ता हासिल करना ही जिंदगी का एकमात्र मकसद था। अब नारायण राव को ये खबर तो मिल ही चुकी थी कि उनके चाचा उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। अपनी गद्दी बचाने के डर से उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने रघुनाथ राव को महल में ही नजरबंद कर दिया। बस इसी कदम ने आनंदीबाई की नफरत की आग में घी डालने का काम किया। गुस्से में आकर रघुनाथ राव ने भाड़े के सैनिकों के सरदार सुमेर सिंह गार्दी को एक खत लिखा। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रघुनाथ राव खून नहीं चाहते थे। उन्होंने खत में साफ साफ लिखा था, नारायण राव ला धरावे, जिसका मतलब था नारायण राव को पकड़ो। मगर वो खत सुमेर सिंह तक पहुंचने से पहले ही आनंदीबाई के हाथों में आ गया। आनंदीबाई का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ा। वो अच्छी तरह जानती थीं कि अगर नारायण राव सिर्फ कैद हुआ तो वो खतरा बना रहेगा। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि इस खतरे को जड़ से ही मिटा दिया जाए। और फिर आनंदीबाई ने वो किया जिसने मराठा इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने खत में ध अक्षर को बड़ी सफाई से मां में बदल दिया। धरावे यानी पकड़ो अब बन चुका था मां रावे यानी मार डालो। स्याही की सिर्फ एक बूंद ने पुणे की किस्मत को खून से लिख दिया। वो खत अब एक खत नहीं, एक डेथ वारंट बन चुका था। तारीख थी 30 अगस्त 1773। गणेश उत्सव का आखिरी दिन था। पूरा का पूरा पुणे ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों में डूबा हुआ था। इतना शोर कि महल के अंदर होने वाली किसी भी चीख को बाहर सुन पाना नामुमकिन था। साजिशकर्ताओं के लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था। उस वक्त पेशवा नारायण राव की उम्र सिर्फ 18 साल थी। वो दोपहर के वक्त अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अचानक हुए हमले से नारायण राव की नींद खुल गई। सामने खूनी तलवारें लिए गार्दी सैनिक खड़े थे। वो एक डरे हुए बच्चे की तरह अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर महल के उन ठंडे गलियारों में भागे, उस एक इंसान की तरफ जिससे उन्हें मदद की आखिरी उम्मीद थी, अपने चाचा। वो भागकर अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे को पीटते हुए वो बेतहाशा चिल्लाए, काका दार उघड़ा, काका मला वाचवा, यानी चाचा दरवाजा खोलो, चाचा मुझे बचाओ।
दरवाजे के अंदर रघुनाथ राव सब कुछ सुन रहे थे। अपने भतीजे की दर्द भरी गुहार, उसकी हर एक चीख, सब सुन रहे थे। लेकिन वो अपनी जगह से हिले तक नहीं, बिल्कुल खामोश रहे। दरवाजे के उस पार उनका भतीजा मौत के सामने गिड़गिड़ा रहा था और इस पार चाचा ने इंसानियत का गला घोंट दिया था। सबूत मिटाने के लिए उस 18 साल के पेशवा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उन टुकड़ों को एक बर्तन में भरकर रात के घने अंधेरे में नदी में बहा दिया गया। न कोई अंतिम संस्कार किया गया, न कोई सम्मान दिया गया। तो रघुनाथ राव पेशवा बन गए, आनंदीबाई महारानी। जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल तो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में जीते थे? कहते हैं कि बेगुनाह का खून अपना असर जरूर दिखाता है। रघुनाथ राव को गद्दी तो मिल गई, पर सम्मान कभी नहीं मिला। उन्हें सत्ता से निकाल दिया गया। और आनंदीबाई, उन्होंने भी अपनी बाकी जिंदगी कैद और बदनामी में ही गुजारी। और उस शनिवाड़ा का क्या हुआ? नारायण राव की मौत के कई सालों बाद 1828 में महल में एक बहुत ही रहस्यमयी आग लगी। ये आग 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिन और 7 रातों तक जलती रही, जब तक कि सब कुछ खाक नहीं हो गया। वो 7 मंजिला इमारत, वो कीमती लकड़ी, वो सारी शानो शौकत, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। महल का जो मुख्य दरवाजा था वो बच गया। लोग कहते हैं वो दरवाजा शायद इसीलिए बचा ताकि आने वाली पीढ़ियां उस काले इतिहास के अंदर झांक सकें। आज 250 साल बाद भी पुणे के लोग और रात के पहरेदार कसम खा के कहते हैं कि जब रात को सब सो जाते हैं तो वाड़ा के खंडरों से एक आवाज गूंजती है, वही दर्द भरी पुकार, काका मला वाचवा। एक 18 साल के लड़के की आत्मा जो आज भी उन अंधेरे गलियारों में शायद इस उम्मीद में दौड़ रही है कि शायद इस बार उसके काका दरवाजा खोल देंगे।